ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार में सबसे बड़ा रोग है माया मोह। इससे छूटना बहुत ज़रूरी। इस माया मोह का बंधन उस प्रभु के चरणों में मन नहीं लगता, ना ही प्रभु के चरण मिल पाते हैं। तो आज दास के द्वारा एक कबीर वाणी श्रवण करें। ये आज कितना बड़ा इस जीव पर रोग सताया हुआ है, जो सबसे बड़ा रोग है, जो आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाता। वो रोग है माया और मोह में इस कलयुग में अच्छी तरह जकड़ा हुआ है। तो आइए संत कबीरदास जी का निर्णय एक वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं। ये मन हरि चरणे चला, ये मन हरि चरणे चला, माया मोह से छू, बेहद माही घर किया, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट कबीरा, काल रहा सिर कूट। ये मन हरि चरणे चला, माया मोह से छूट, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट। इस माया मोह के इस कलयुग में जब छूटता है, तभी ये मन हरि चरण में लगता है और हरि चरण की तरफ जाता है। बिना माया मोह के छूटे एक मन हरि चरणों में लगता ही नहीं। उस प्रभु की कृपा बहुत दूर रहती है उस जीव को, जिसने ये बंधन नहीं त्यागा। अब वो कब त्यागता है, कब उसे वो हरि के चरण मिलते हैं। आगे श्रवण करते हैं कबीरदास जी का निर्णय। माया मोह के बंधन से छूटकर अब ये मन सतगुरु परमात्मा की शरण में चला गया। देखिए कब गया। संत कबीरदास जी पहली ही लाइन में बता रहे हैं, ये मन हरि चरणे चला, माया मोह से छूट। तो माया मोह के बंधन से छूटकर अब ये मन सतगुरु परमात्मा की शरण में चला गया। तो कब गया? जब वो माया के बंधन के मोह से छूटा। तो सतगुरु की कृपा से इसने आत्मस्वरूप को पहचान कर उसे अपना घर बना लिया। देखिए ये भी एक अंदर घर है, वो परमात्मा का घर, वो सर्जनहार का घर, वो गुरु का घर, जो साक्षात हर जीव में विराजमान है। उसकी बात कर रहे हैं कबीरदास जी। अर्थात अंतर्मुखी होकर ध्यान में स्थिर हो गया। अब वो स्थिर कब हुआ? जब उसका माया मोह का बंधन छूटा, तब प्रभु के चरण मिले, तब उस एक सद्गुरु की कृपा हुई। तो वो आत्मस्वरूप को पहचान कर
उसे अपना घर बना लिया। वो घर था भगवान का, वो घर था अगम द्वार, वो घर था 10वां द्वार, अर्थात अंतर्मुखी होकर ध्यान में स्थिर हो गया। अब काल भी अपना सिर पटकता रहेगा। बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट। तो वो अब काल भी अपना सिर पटकता रहेगा, किंतु वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब एक बार मन हरि के चरणों में लग गया और वो अपने निज स्वरूप को पहचान गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना था, मैं कौन हूँ, ये उसने पहचान लिया और अपनी देह को, जो अपनी देह समझ बैठा था, उसको उसने जब त्यागा, जब एक सतगुरु की कृपा से वो हरि चरण मिले, अब वो हरि चरण मिले, ये मोह और माया से जब उसका बंधन छूटा। और फिर आगे बताते हैं कि वो काल रहा सिर कूट, काल भी अपना सिर कूटता रह गया। अब वो उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है एक प्रभु का, एक सतगुरु का करिश्मा। ये संत कबीरदास जी की वाणी, संत कबीरदास जी का निर्णय समय निकाल कर जरूर श्रवण करें, तो एक रास्ता मिलेगा। वो प्रभु के द्वार, वो 10वां द्वार, वो अगम द्वार, वो एक प्रभु का घर जो हमेशा का रहने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास के। ये कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे समय निकाल कर श्रवण करें, तो निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।